शादी की पत्रिकाएं हमारे उधर नहीं छपती थी, इधर छत्तीसगढ़ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर पहले शादी की पत्रिका नहीं छपती थी। केवल चावल को पीला करा जाता था और पीला चावल दिया जाता था और निमंत्रण उस पीले चावल से हो जाता था। अब इधर छत्तीसगढ़ में ऐसे ही होता था क्या? जम के तो बोलो जरा, ऐसे ही होता था? तो फिर तो तुम और हम एक ही भाई भाई, ठीक है, उसमें का अंतर है? हमारे यहां पहले पत्रिका नहीं छपती थी, चावल को पीला करा, दे दिया निमंत्रण। और चावल को पीला करके निमंत्रण दिया जाता था, और निमंत्रण दिया तो जिसके यहां पर निमंत्रण जाता था वो आता था। शिव जी को एक चावल का दाना यदि आप समर्पित कर रहे हैं तो ये मानकर करें कि आप भगवान शंकर को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे यहाँ आकर मेरे दुख को काटना, तकलीफों को काटना, मेरे कष्ट को काटना, मेरी बीमारी को काटना। आप निमंत्रण दे। बोल बम का नारा है, बाबा एक सार, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव शिव है, शंकर शंकर। भरोसा दृढ़ी करिए, विश्वास दृढ़ी करिए, और जिस दिन भरोसा विश्वास दृढ़ी होगा उस दिन शिव जरूर। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर प्यारी है, तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले, हमें गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले। प्रेशर बढ़ाओ दूर का, प्रेशर। गंगा प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, गंगा से मिला देंगे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। देखिए, बड़ा ही शुभ अवसर है। कथा के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव जी सहाय जी का शुभ मंगल आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में श्री पवन साय जी संगठन मंत्री भाजपा से आपका भी आगमन हुआ है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी की माता जी श्रीमती जसमती देवी साई जी का भी आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए किस प्रकार से निरंतर अपने दृढ़ संकल्प से छत्तीसगढ़ को निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करते हुए निरंतर सभी लोगों के हित में कार्य करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर सभी की सेवा में तल्लीनता से अपना महत्वपूर्ण योगदान निरंतर लगाते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
स्वागत का क्रम ये चल रहा है। व्यासपीठ की पूजन के बाद में, पूजन के ठीक दौरान हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी श्रवण करेंगे और ये प्रतीक चिन्ह के स्वरूप में मधेश्वर महादेव का जो स्वरूप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग विराजमान है, उन्हीं का प्रतीक चिन्ह पूज्य गुरुदेव को भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बार सुंदर जोरदार जय घोष हम सभी करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुंदर हम सभी आज कथा के पंचम दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आगमन हुआ है, इसके दौरान हम सभी उद्बोधन माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। मैं कहूं, छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है जो अभी कथा की शुरुआत में बात चल रही थी कि पूरे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश जो विकास की ओर बढ़ रहा है, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहूंगा कि जिन्होंने इतना एक छोटे से छोटा ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया है और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई सुविधाएं हों, चाहे वो किसी भी तरह की व्यवस्था हो, उसमें उनकी जागरूकता रही है। जसपुर जिले के कुनकुरी में जैसे बीच में सूचना मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कुनकुरी के अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, जोरदार ताली बजाएं, जो कि एक उन्नति की ओर आगे बढ़ाने वाला प्रश्न। और एक और, जहां लोग जसपुर में कहा करते थे कि ये बड़ा वो बड़ा, हमने कहा सब भोलेनाथ के चरणों में पड़ा। यहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने, छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि प्रकृति की गोद में जो इतना बड़ा शिवालय, जो शंकर का इतना बड़ा शिवलिंग है, और उस शिवालय को जो आसपास का क्षेत्र, वो कहते हैं पर्यटन की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, भक्तों के आने से ये पूरा क्षेत्र, जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने सुंदर दो शब्दों के उद्बोधन में, जो इतने शिव भक्त लाखों की संख्या में ऐसे आनंद के साथ यहाँ पधारे हैं, और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आप आज कथा के पंचम दिवस में पधारे, सनातन धर्म की ध्वजा को आप मजबूत कर रहे हैं और संपूर्ण सनातनियों में एक जागरूकता, एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपके माध्यम से मिल रही है। तो मैं माननीय, एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुवाद, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सुंदर उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूं। सुंदर उद्बोधन आपका, और हमको संपूर्ण पूरा विश्व, पूरा भारत इस आस्था चैनल के माध्यम से इस कथा का प्रसारण देख रहा है, और आपका ये पवित्र भाव का उद्बोधन जो इस मधेश्वर महादेव की भूमि से हो रहा है, ये संपूर्ण विश्व का कल्याण प्रद हो। प्रेम से बोले बाबा मधेश्वर महादेव की, बाबा मधेश्वर महादेव की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, माता पार्वती की, माता पार्वती की, पवन पुत्र हनुमान की, बालाजी भगवान की, चंडी माता की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की,
हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है जसपुर वासियों का कि जहां दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित हैं मधेश्वर महादेव के रूप में, और वहां पर विश्व विख्यात शिव पुराण के कथावाचक पूज्य श्री प्रदीप मिश्रा जी अपने श्रीमुख से शिव पुराण का कथावाचन कर रहे हैं, और हम सभी लोग क्षेत्रवासी, और इसमें झारखंड भी लगा हुआ है, उड़ीसा भी लगा हुआ है, तो वहां से भी श्रद्धालु जन इस कथा का रसपान कर रहे हैं। तो ऐसे अवसर में मैं बाबा मधेश्वर जी को प्रणाम करता हूं, साथ ही साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में भी सत सत नमन करता हूं। और उन्होंने इस अंचल में जसपुर जो आदिवासी अंचल है, और ये जहां इस शिव पुराण का कथावाचन हो रहा है, ये पूरा जंगल है, यहाँ न रास्ता है ठीक से न कुछ नहीं, और ऐसे जगह में आप सीहोर से मध्य प्रदेश से पधार कर हम लोगों को आशीर्वचन देने, शिव पुराण का कथावाचन करने आए हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से, जसपुर जिला वासियों के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे क्षेत्र के लोग आपको टीवी में बहुत देखा कि अगर जसपुर क्षेत्रवासियों को हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, और सभी हमारे जिला के जो सर्व हिंदू समाज के लोग हैं, प्रमुख हैं, सबकी बड़ी इच्छा थी कि आप एक बार यहाँ पर आएं और अपने श्रीमुख से शिव पुराण का कथावाचन करें, और वो सौभाग्य आज हम लोगों को मिला है। आप कष्ट उठा के इतने दूर से चल के यहाँ आए हैं। हम लोग आपको किस शब्दों में धन्यवाद दें, ये क्षेत्रवासियों के पास शब्द भी नहीं हैं, और मैं क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद देता हूं। सभी हमारे सनातनी जो प्रमुख हैं, जो प्रतिदिन यहाँ पर जजमान के रूप में अलग अलग समाज, सबका जो कन्वर्टेड लोग, उनका अपने हाथों से उनका पैर धो धो के अनुष्ठान करके उनको फिर से हिंदू बनाने का काम किया, तो ये क्षेत्र बचा हुआ है। यहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम है, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जिसके कार्यकर्ता गांव-गांव में हैं, और उनके प्रयास से ये क्षेत्र बचा हुआ है। और ऐसे क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। आपका यहाँ पर आना और आपके मुखारबिंद से जो 7 दिन का शिव पुराण का कथा हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे सनातनियों को बहुत बड़ी ताकत इससे मिलेगी। आपका आशीर्वाद मिलेगा, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, और ये जो मधेश्वर महादेव हैं, इसकी बड़ी मान्यता है। महाराज जी, हम तो सुने हैं बुजुर्गों से कि पहले कोई संकट में घिर जाता था या किसी को बाल बच्चा नहीं होता था, तो यहाँ पर आके मन्नत मनाते थे, पूजा अर्चना करते थे, तो उनकी इच्छा पूरी होते रही है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी मधेश्वर महादेव को दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा दिया है। अब आप यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर पधारे हैं, आपका श्री चरण यहाँ पर पड़ा है, और ये 7 दिनों का शिव पुराण हो रहा है, तो ये तो सोने में सुहागा हो गया। आप उसमें और फिर मुहर लगा दिए, मधेश्वर बाबा को और मान्यता आपने दिला दिया है। ये कथा का सीधा प्रसारण आस्था चैनल से हो रहा है, पूरे देश और दुनिया में
बार बार मधेश्वर महादेव भी दिख रहे हैं, तो बहुत बड़ा लाभ हम लोग को यहाँ पर हो रहा है। और निश्चित रूप से आपके कथा से हमारे सनातनियों को बहुत बड़ा बल मिला है, क्योंकि आपका प्रवचन का भी हम लोगों को लाभ लेना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए फिर से एक बार पूरे जिला वासियों के तरफ से, आयोजन समिति के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, और इतने दूर में आप आए हैं, किसी तरह की तकलीफ होगी, कोई कष्ट होगा तो उसके लिए भी मैं अपने तरफ से, परिवार के तरफ से और समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से हम क्षमा भी चाहेंगे। आप इसको पुण्य समझकर, सेवा समझकर कोई भी कष्ट को आप सह लीजिएगा। और जितने भी हमारे आयोजक समिति हैं उसमें अभी नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा। सभी हमारे सुनील गुप्ता जी हैं, कृष्णा राय जी हैं, भरत सिंह जी हैं और राजीव नंदे जी हैं, सभी समाज के प्रमुख लोग हैं। सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और मुझे मालूम है कि यहाँ झारखंड से भी आए हैं, उड़ीसा से भी आए हैं शिव भक्त, उनका भी सबका इस छत्तीसगढ़ की धरती में स्वागत है, अभिनंदन है। और उनसे भी कष्ट तो जरूर होता होगा आप लोगों को यहाँ पर, लेकिन उस कष्ट के लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। और आप सभी को सम्यक फल मिले इस शिव पुराण का, ऐसा बाबा भोलेनाथ से, पूज्य महाराज जी से प्रार्थना है। और धर्म के क्षेत्र में हम लोग मतलब छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के हित में काम कर पा रहे हैं, तो इसमें भी बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। रामलला दर्शन योजना हम लोग शुरू किए हैं। अभी तक एक साल में 22,000 से ज़्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन कर चुके हैं। महाराज जी हम लोग भगवान राम को अपना भाचा मानते हैं, कहे कि छत्तीसगढ़ कौशल्या माता का मैके है, तो भगवान राम को हम लोग भाचा मानते हैं। और अभी 27 तारीख से एक और योजना, तीर्थ यात्रा योजना शुरू करने जा रहे हैं। पहले जब हम लोग की 15 साल की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो जो बूढ़े बुजुर्ग हम लोग के होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थाभाव के कारण वो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे। लेकिन उनको उस समय की हमारी सरकार, उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उनकी इच्छा के अनुसार तीर्थ यात्रा कराते थे। तो हम लोग रामलला दर्शन योजना में सिर्फ अयोध्या भगवान राम का दर्शन कराएंगे, लेकिन ये तीर्थ यात्रा योजना में उनकी इच्छा के अनुसार फार्म भराया जाएगा और उनको उनकी इच्छा के अनुसार तीर्थ कराया जाएगा। ये 27 तारीख से, कल नहीं परसों से इसका शुभारंभ रायपुर से हम लोग कर रहे हैं। अंत में पूज्य बाबा के चरणों में सत अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी, जिनका उद्बोधन मधेश्वर बाबा की ये पवित्र भूमि, आदिवासी वनवासी क्षेत्र, जहाँ पर इतना दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा के इस पवित्र अवसर पर आपका आगमन हुआ है। एक बार मेरा निवेदन, आप सब जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ लिया है और इस पवित्र आनंदमय भूमि पर, मधेश्वर नाथ की इस पवित्र धरा पर पधारे हैं। हर हर महादेव। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर हो, दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले, हमें नंदी प्यारा है। तुम कहते हो
हमें नंदी प्यारा है। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। एक बार तो आ जाओ, गंगा ही बुला लेंगे। तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो बोले हम तुम्हें मना ले। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। कहते हो भोले हमें काशी की प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें काशी की प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, गौरा को बुला देंगे। एक बार तो आ जाओ, गौरा को बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा,
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए। आज कथा का पंचम दिवस है, दिल से विनय करो। कल कथा का छठा दिवस रहेगा, जिसको शिव महापुराण में शिव पुराण की शिवरात्रि कही जाती है। और परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर कथा विराम हो जाएगी। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, भाव से विश्वास के साथ बाबा से अपने मन का भाव अवश्य करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर हृदय से सबको साथ में बोलना है, आप और हम भाव के साथ बोलें। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख का तुम्हारा हो भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान देवादिदेव महादेव विश्वनाथ भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी जगत का भरण पोषण करने वाला शिव शिव कथा कह रहे। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रहे। विश्वास है तो शिव है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी वाणी में कहा, शब्दों में कहा कि मदेश्वर नाथ जी का ये जो शिवलिंग है, जब हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई तकलीफ होती है तो वो यहाँ आकर बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जाते हैं। अपने हृदय की बात मदेश्वर नाथ को कहते हैं और मदेश्वर बाबा वो इस हृदय की बात को स्वीकार कर कर आपकी झोलियां खुशियों से भर। जरा विचार करिएगा, कथा कहां बैठकर सुन रहे हो? मदेश्वर बाबा के चरणों में। और विश्वास के साथ अगर श्रवण करिए, भरोसे के साथ। यहां आए हो, सेवा कर रहे हो, कोई किसी रूप में सेवा कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई अन्य रूप में सेवा कर रहा है, कोई किसी रूप में सेवा कर रहा है, अपने अपने क्रम में सब लगे हुए हो। वो सेवा का फल खाली नहीं जाता। कितना सुंदर है। भारत की भूमि पर जितने मंदिर राम जी के नहीं है, भारत की भूमि पर उससे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। भारत की भूमि पर जितने मंदिर राम जी के नहीं है, गांव गांव में भले राम जी का मंदिर नहीं होगा, पर भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। कारण
ऐसा कौन सा कारण है कि जितने राम जी के मंदिर नहीं उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर? उसका एक कारण है, हनुमान जी ने राम जी की सेवा इतनी करी कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरी जगत में, पूरी दुनिया में सेवा हनुमान जी ने राम जी की इतनी करी कि आज भारत की भूमि पर वो सेवा पूजा रही है। राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर बने और हनुमान जी की सेवा लोग कर रहे हैं। सेवा। और एक बात और कहना चाहेंगे शिव महापुराण के माध्यम से, भगवान शंकर की कथा के माध्यम से, कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं उससे दुगने हनुमान जी के मंदिर हैं। और पूरी दुनिया में जितना आशीर्वाद है मां अंजना और दूसरी है माता सीता, एक माता अंजना और एक माता सीता। सीता मैया ने तो हनुमान जी को इतना आशीर्वाद दिया कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, जगत में सेवा का मूल तह तुमने करी है। कितना कितना वर मिला, क्यों मिला? सेवा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर लगे जीवन में, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन से संकट हट नहीं रहा, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, बहुत दुखी जीवन चल रहा है, बहुत जीवन में कष्ट है, तो निवेदन करूंगा शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में थोड़ी सेवा करना प्रारंभ करो। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम को बढ़ाओ और साथ में शिवालय में जाकर सेवा करना प्रारंभ। बन सके झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, थोड़ी सेवा शिवालय में करिए, थोड़ी सी मिलेगा। सेवा का फल खाली नहीं जाता। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा, वास्तवता है इतने पत्र महोदय इस व्यासपीठ पर आए हैं और आपके लिए और श्रीमती कौशल्या दीदी के लिए इतने पत्र लिखे हैं कि हमारा क्षेत्र बचा था, हम लोग आदिवासी वनवासी क्षेत्र के हैं, तो हम लोग बहुत दूर जाकर कथा नहीं सुन सकते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए और दीजी भाई आपके लिए इतने पत्र आए हैं कि उन लोगों ने लिखा कि आपके माध्यम से कम ये कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य। मैं आपको पुनः फिर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपके लिए बहुत साधु, बहुत 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 साधु कि क्षेत्रवासियों, जैसा आपने कहा अपनी वाणी में कि क्षेत्रवासियों का मन था शिव पुराण कथा का कि शिव की कथा हो। और हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ आने पर हमको कई लोगों ने कहा कि ये बहुत वन क्षेत्र है, मदेश्वर नाथ जहाँ विराजमान है। अभी जैसे आपने कहा कि यहाँ रास्ता भी बड़ा विचित्र है, वन क्षेत्र है। और जब हम यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि इतने वीराने में, इतने वीरान में, इतने जंगल में और इतने वीरान में कथा श्रवण करने के लिए कैसे लोग आएंगे? जहाँ से रेलवे स्टेशन भी बहुत दूर है, 150-200 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ से बस अड्डे भी बहुत दूर पड़ते हैं, तो इस वीरान जंगल में कैसे लोग कथा श्रवण करने के लिए आएंगे? पर हमने उनसे एक ही बात कही थी, जिन्होंने हमसे कहा, हमने कहा कथा सुनने वाले माधेश्वर नाथ हैं, कथा करवाने वाले माधेश्वर नाथ हैं, और कथा का जजमान पद भी अगर कोई ग्रहण कर कर बैठे हैं तो वो माधेश्वर नाथ हैं। वो स्वयं करा रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं और स्वयं कराने वाले, कोई दूसरा नहीं। हर हर, जरा दमदारी से दोनों हाथ उठाकर हर हर, वो स्वयं करा रहा है, स्वयं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले मेरी
शंभो मेरे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव के मंदिर में लगाया गया दीपक, शिव के मंदिर में लगाई गई झाड़ू, शिव के मंदिर में लगाई गई बुआरी, शंकर के मंदिर में लगाया गया पोछा, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जाती, उस सेवा का फल मिलता जाता। सेवा, और जितने लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं ना, कोई पानी पिला रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई भोजन करा रहा है, जितने लोग सेवा में लगे सब अपनी अपनी डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। और अगली कथा जो यहाँ पर मई के महीने में आपको जो नजदीक में सुनने को मिलेगी ना, वो गुमला झारखंड में मई में 11 मई से, तो वहां अपना पत्र जरूर भेजना कि मुझे 1.5 महीने में जो मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था वो 50,000 हुआ कि नहीं हुआ, मेरे बाबा ने झोली भरी कि नहीं। शिव शिव है, शंकर शंकर है। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर के मंदिर में चले जाता है, शिवालय में ध्यान नहीं देता, अर्चना करने वाला नहीं है, चोरी करने वाला है, आराधना करने वाला नहीं, चोरी करने वाला। और अंधेरा हो रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, अपने तन का कपड़ा उतार कर दीप से लगाकर, तन के कपड़े को दिए से जलाकर, तन के कपड़े को दीप लगाकर और तन के कपड़े को आग लगाकर चारों तरफ से देख रहा है कि यहाँ चोरी का सामान क्या है, चोरी का सामान नहीं देखा। फिर उसने आग लगाकर फिर देखा, चोरी का सामान क्या है, नहीं। आखिरी में शंकर भगवान प्रकट होकर शिव, और भगवान शंकर ने कहा आज मेरे मंदिर में शिवरात्रि के दिन तूने दीप लगाया, प्रकाश कर, मेरे शिवालय में तूने प्रकाश कराया। वो देवाधिदेव महादेव, वो देवाधिदेव महादेव है। देवता देने से पहले विचार करते हैं कि इसको कितना देना है, देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको कितना प्रदान करना है, देवता देने से पहले विचार करते हैं इसको ज्यादा देना है, कम देना है, कितना देना है, कब देना है, देवता विचार करते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव केवल ऐसे हैं जो उनके मंदिर के सामने से, शंकर के शिवालय के सामने से भी अगर मुस्कुरा कर निकल जाता है तो मेरा शंकर उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है, खुशियों से। केवल एक शिव, और कितनी करुणा। देखिए शिव महापुराण का एक चरित्र कितना सुंदर आता है कि विदल और उत्पल दो असुर है, विदल और उत्पल दो असुर हैं, दोनों की वृत्ति बेकार, पर उसमें से एक कहीं ना कहीं उसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है। सूचना मिली कि मां जगत जननी बड़ी सुंदर है, मां आद्यशक्ति बड़ी सुंदर है, सूचना। चले विदल और उत्पल ने विचार करा कि चलो आद्यशक्ति, विदल और उत्पल ने विचार करा कि चलो, हमने सुना है कि वो जगदम्बा, वो पार्वती बड़ी सुंदर है, उसको लेकर आते हैं, चलो। और विदल उत्पल ने विचार कर कर मां आद्यशक्ति, मां दुर्गा भवानी, मां जगत जननी जगदम्बा, मां अंबा, मां कालरात्रि, मां कुष्मांडा, मां स्कंदा, मां दुर्गा के सम्मुख में मां पार्वती तो अपने कार्य में लगी हुई थी। और विदल उत्पल ने उनको देख लिया, देखा तो इतनी सुंदर उनको देखकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य।
इतनी सुंदरता, इतनी सुंदरता। बस विदल उत्पल ने विचार कर लिया, विदल उत्पल ने विचार कर लिया कि अब इनको लेकर जाना। हाथ पकड़ने के लिए विदल उत्पल आगे बढ़े। मां पार्वती जी को लग गया कि ये विदल उत्पल की दृष्टि गलत है, दृष्टि गलत है। मेरी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा आज संपूर्ण विश्व की बच्चियों को, संपूर्ण विश्व की बेटियों को एक प्रेरणा दे रही हैं कि सावधान रहो, सावधान। अभी आपको एक सूचना नहीं मिली होगी, अगर टीवी पर अगर आप देख रहे होंगे या कर देते हैं कि ना तुम अपने माँ बाप के घर आने की रहती हो, ना जगत में मुंह दिखाने की रहती हो। मेरा बेटियों से निवेदन है, सावधान। ये लव जिहाद के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। कितनी बेटियां बैठी हैं, जरा खड़ी हो। जितनी बेटियां यहां बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ। जितनी लड़कियां बैठी हैं खड़े हो। हम छत्तीसगढ़ की बेटियां हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। जितनी बेटियां बैठी हैं, हाँ हो खड़े, शान से खड़े हो जाओ खड़ी सारी। अब दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलो, हर हर। और दोनों भुजा उठाकर संकल्प लो कि हमारे माँ बाप जहां शादी करेंगे, अपने माँ बाप के कहने पर शादी करूंगी। इन गुंडे और बदमाशों के चक्कर में, इस लव जिहाद के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ये संकल्प होना चाहिए। उठाओ दोनों हाथ, हाँ उठाओ दोनों हाथ, और एक बार दोनों हाथ उठाकर कहो हर हर। बैठो। धन्यवाद बेटियों, प्रणाम करता हूं आपको, नमन करता हूं आपको, आपको साधुवाद देता हूं। इनके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं अपने जीवन को अपने माता पिता के अनुकूल चलूंगा, अपने माता पिता के अनुकूल। और वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, जो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला। बोलो बोलो सब बोलो। लुटा दिया कर दिया माला, लुटा दिया एक विश्वास शिव के प्रति हो, एक भरोसा भगवान शंकर के प्रति हो, एक दृढ़ता भगवान शिव के प्रति हो। जब हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता, हमारा विश्वास मूल होगा, शिव क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा? क्या नहीं देता शिव? पार्वती जी ने देख लिया विदल उत्पल, पार्वती जी ने देखा। और पार्वती जी ने जैसे विदल उत्पल को देखा, और पार्वती जी ने विदल उत्पल को देखते से ही जो देखा विदल उत्पल को पार्वती जी ने कि ये तो दोनों गलत दृष्टि से, गलत भाव से, गलत विचार से मुझे देख, गलत गलत विचार, गलत दृष्टि। पार्वती जी ने देखा कि ये गलत विचार से, गलत भाव से, गलत दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। तुरंत माता पार्वती जी को क्रोध आ गया। माता पार्वती तुरंत, और पार्वती जी को ऐसा क्रोध आया, ऐसा क्रोध आया। माता पार्वती को ऐसा क्रोध आया, पार्वती जी क्रोध में लाल, और माता पार्वती जी ने उठाया कुंदुक, और कुंदुक उठाकर माता पार्वती जी ने उसका प्रहार किया। वो कुंदुक भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो। कुंदकेश्वर, बोल कुंदकेश्वर महादेव की। रावण को बाबा तूने लंका दिया,
भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंकण दिया रे, भस्मासुर को रे कंकण दिया रे, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मतवाले रखवाले मतवाले, रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, ओ कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीश गंगा की धार लिए भोले बाबा, शीश गंगा की तारा लिए भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर,
गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर हे बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर, गले में नाग हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े प्रेम के साथ, हृदय के साथ दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपना मन का भाव कहिए और हृदय से बाबा को अपने मन के भाव को व्यक्त करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से बाबा को नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर उगड़दानी शिव माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार करा और पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर विदल उत्पल का संहार किया। शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। शिवजी का एक नाम कुंदकेश्वर ऐसा है, शरीर में अगर कोई दवाई नहीं लग रही, बीमारी हो गई, रोग हो गया, तकलीफ हो गई, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, वो दवाई आप खा रहे हो पर असर नहीं कर रही, शरीर ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर की दी हुई दवाई खाओ पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा। कुंदकेश्वर। डॉक्टर की दवाई खाओ पर उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फिर खाओ। और हम तो कहेंगे
जिनके आंखों में अगर तकलीफ ज़्यादा होती है, नेत्रों में कोई रोग ज़्यादा हो रहा हो, नेत्र रोग ज़्यादा है, तो सुबह बाबा के मंदिर में जब आप जाते हैं शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, तो यो शिव जी का जो शिवलिंग होता है और जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी के सामने से जहाँ जल बहता है वहाँ पर अपनी हथेली को लगाकर, ऐसे अपने हाथ की हथेली को लगाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन आंखों पर उसको थोड़ी देर लगाना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाने के बाद हथेली को जहां से पानी बहता है नीचे की ओर, वहां अपनी हथेली लगाओ, हाथ, और हाथ लगाकर उस हाथ को अपनी आंखों पर थोड़ा थोड़ा देर लगाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो। नेत्रों का कैसा भी तकलीफ होगी वो धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ होती जाएगी, नेत्र काम करना प्रारंभ। कथा सुनने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।